नमस्कार। ये शानदार घाटी है। ये देखिए, ये कही जाती है रामासिराई, उत्तरकाशी ज़िले के यमुना घाटी का एक शानदार, जिसको लाल धान का कटोरा कहा जाता है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे प्रगतिशील बागवान से मिलवा रहे हैं जिन्होंने धान के कटोरे को बागवानी में तब्दील किया, और वो बहुत ही शानदार कैश क्रॉप और उसके साथ साथ मटर, टमाटर, सेब, खुमानी, फल शानदार उगा रहे हैं। और ये देखिए, पूरा जो घर ये इन्हीं का है। ये देखिए आप, इन्होंने जो आप रिवर्स प्लान की बात करते हैं, प्लान की बात, ये देखिए उनके बगीचे हैं, ये खेत हैं, और ये देखिए ये इनका बहुत ही शानदार घर है गांव में। और आपको बता दूं कि इनकी उम्र इस समय है 83 ईयर्स, 83 साल। और इनके साथ एक दुर्घटना हुई है। इनकी एक आंख जाती रही, इनका चंडीगढ़ में इनका ऑपरेशन हुआ, और दूसरी आंख भी 75% बंद है। सिर्फ एक आंख से 25% पे भी ये अभी भी बागवानी और ये सब काम कर रहे हैं। और इस क्षेत्र के न सिर्फ बागवानी कर रहे हैं, बल्कि लोगों को जो आसपास के गांव में उनको बागवानी की ट्रेनिंग देते हैं गांव में जाके। और ये बहुत ही शानदार, ये देखिए इस क्षेत्र में आम भी हैं, इनसे मिलवाएंगे। आप बने रहिए, और साथ साथ मेरे इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। आपको ऐसे हम पहाड़ के नगीनों से मिलवाएंगे, और इनसे हम चाहेंगे आप इनसे मुलाकात कीजिए, इनसे फ़ोन पे बात कीजिए। ये कहें कि बागवानी के ऋषि हैं ये, जिन्होंने इस गांव में, देखिए जहां इस तरह के उबड़ खाबड़ खेत थे, आज इनमें लाखों के फल, टमाटर, मटर साइंटिफिकली करते हैं। लेकिन मैं आपको उनसे मिलवा रहा हूँ। ये देखिए ऊपर इन्होंने प्लांटेशन भी किया है। ये देखिए बांज के पेड़ हैं, जो सबसे, जिनकी जड़ों में कहते हैं कि पहाड़ का ये वाटर टैंक होते हैं, इनके जड़ों में बहुत ही मीठा पानी होता है। ये देखिए पॉली हाउसेज हैं, और आपको उनसे हम आज मिलवा रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। आप एक ऐसे बागवानी के ऋषि से मिलेंगे जिनसे आपको बहुत लाभ होगा। सर नमस्कार, ये हैं युद्धवीर सिंह जी। नमस्कार सर। नमस्कार। आप बहुत ही शानदार, बिल्कुल फिट हैं। ये सर ये बताइए, आप बागवानी कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या आपने एक्सपेरिमेंट किया जी, कब से आपने शुरू किया? आपकी पहले अपनी उम्र बताइए। मैं 82 वर्ष पूरा हो चुका हूँ। 83 में प्रवेश कर गए। वेरी गुड जी जी। और आपके साथ दुखद बात यह है कि आपकी एक आंख गड़बड़ हो गई है। हाँ जी, हाँ जी। दूसरी भी 75%। हाँ जी, हाँ जी। और अभी भी आप फिट हैं? अब तो थोड़ा बहुत फिजिकली फिट हैं। हाँ जी, हाँ जी। चलिए, आपने सर ये बताइए, आप इतने दूर में जहाँ धान होता है और ये होता है, आपने कैसे सोचा कि हम बागवानी की तरफ जाना चाहिए, ये कैश क्रॉप की तरफ जाना चाहिए? कब आपके दिमाग में आया, और कैसे ये आपके पिताजी करते थे, कैसे आपको आया? वैसे तो हमारे पिताजी से ही हम कृषि में हैं जी। एक बार हमारा मन यहाँ से उग गया था, तो हमारे गुरु के नाम से समझो, नेगी जी शिशु मंदिर के वो शिक्षा आचार्य थे, क्षेत्रीय निरीक्षक थे। तो मैं यहाँ पर व्यवस्थापक था। तो वो यहाँ आए, मैंने कहा कि मैं यहाँ से पलायन करना चाह रहा हूँ, और यहाँ औसत कुछ नहीं है खेती बाड़ी में। तो उन्होंने मुझसे जो प्रश्न किए, मैं उससे बड़ा संतुष्ट हुआ। उन्होंने कहा, आप क्या चाहते हैं पलायन करने से? मैंने कहा, भाई दुनिया क्या चाहती है, आपको क्या चाहिए? मैंने कहा, जो सबको चाहिए। कि पैसा? मैंने कहा, हाँ जी। क्या करोगे? मैंने कहा, सब कुछ पैसे से होता है। उन्होंने कहा, मैं आपको पलायन करना है, मैं बम्बई ले चलूँगा, और वहाँ मैं आपका एक व्यवसाय के साथ जोड़ दूँगा। पर आप क्या करेंगे? पैसे मुट्ठी में रख कर के रात को सोएंगे तो अशांति से सोएंगे, घूमते रहेंगे, मेरे बच्चे क्या कर रहे होंगे, मेरी पत्नी कहाँ होगी, दुख है कि सुख है, क्या है।
और घर में जो परिश्रम कर रहे हैं वो भी रात में सोच रहे होंगे कि हमारे पति, हमारे बाप आप कहाँ हैं, वो भी परेशान रहेंगे। आप इस बात को छोड़ दीजिए और शांति की तरफ चलिए। आप शांति की तरफ जाओ। ये ऋषि आश्रम में है, ये ऐसा नहीं है कि पैसे कमाने का है, ये ऋषि आश्रम है और ऋषि आश्रम पद्धति से आप काम करो। उन्होंने कहा कि ये बंजर खेत नहीं है, आप इनसे जुड़िए, इनमें इन्हीं से निकालिए, इन्हीं से सब कुछ है जी। तो मैंने थोड़ा खेत का संटवारा किया, चकबंदी टाइप में इकट्ठा किया और मैंने अपने प्लानिंग से इस माँ को ऐसा समझा कि इसके बराबर 5 साल के माँ ने मुझे दूध पिलाया, 5 साल तक खिलाया। उसके बाद मैंने माँ का स्वरूप इसको दिया और इसने मुझे ऐसे अपने गोद में ऐसा पाला। कोई माँ अपने बच्चे को इस प्रकार नहीं पाल सकती जैसे इन खेतों ने आपको इस खेतों ने पाला। तो मैंने अपने मन में भाव बनाए कि भरा नहीं जो भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, किसान नहीं है वो तो पत्थर है जिसका इस खेती से प्यार नहीं। जैसा जैसा मैं जूझता रहा वैसा वैसे मुझे आनंद मिलती रही। तो फिर लगा कि जब मैं इसके साथ जुड़ता हूँ तो इसकी खुशबू, तो मेरे मन में आया कि चंदन है इस खेत की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर महिला सबरी के जैसे और पुरुष तो बनवासी जैसा राम है। देखिए, ये है पलायन का मूल मंत्र। जो लोग अभी कोविड काल में हजारों बच्चे वापस आ गए, कई लड़कों ने 20-20 साल काम किया, लेकिन वापसी के लिए उनके पास पैसा नहीं था। आज घर भी उनके बंजर है, घर खोज रहे हैं, अपनी खेती भी बंजर है। लेकिन आपने बताया कि रावत साहब ने कहा है कि जब मेरे दिल में बचपन में पलायन की बात आई तो मुझे एक ज्ञान मिला कि ये खेती आपकी माँ है, इनसे आप प्यार कीजिए, जितना आप इससे प्यार करोगे ये आपको कई गुना देगी, और वो मुझे लगता है दे रही है साहब। दे रही है। तो आपने क्या शुरू किया इसमें, पहले खेती बागवानी किस तरह की, मैंने इस खेतों में क्या किया? जब मैं इस खेती बाड़ी में समर्पित हुआ जी, तो मुझे आप जैसे पत्रकारों ने आकर के मिलने का प्रयास किया। तो उन्होंने मेरे भ्रमण कार्यक्रम दिया। तो मैंने जितना जहाँ देखा, जो मैंने फल देखे, जो सब्जी उगाना देखा, वो सीख करके लाया और अपने खेत में इसका प्रयोग किया। तो मैंने ठंडे जगह से लेकर के, कैलाश से लेकर के और दिल्ली तक के जो फल हैं वो मेरे बगीचे में सफल हैं। बहुत बढ़िया। इस समय आप बताइए, इस समय आप क्या क्या उगा रहे हैं, इस समय क्या है? इस समय मेरे पास परसिमन है। फलों में? जी, फलों में परसिमन है और नेक्टिन है। वैसे सारे फल हैं अनेक किस्म के, लेकिन बिजनेस पर्पज़ पर ये 2-3 फल हैं। आड़ू है, नेक्टिन है और परसिमन है। ये परसिमन नेक्टिन क्या होता है, कहाँ का फल है ये तो जापान का है। जापान का जी। परसिमन क्या रेट बिकता है यहाँ पर? 200 तक, 150 से 200 तक किलो। और नेक्टिन जो आपने नेक्टिन, ये भी जापानी फल है? हाँ ना, ये तो हिमाचली फल है जी। हिमाचली फल है। ये सोलन से लाया। ये आपने खुद लाया या गवर्नमेंट के हॉर्टिकल्चर विभाग ने आपको सपोर्ट किया? नहीं, ये तो मैंने खुद लाया जी। और इसके अलावा मटर, टमाटर, ये सब खेती करते हैं। ये भी खेती करते हैं। मटर, टमाटर, सेब, ये सामने आपने यहाँ इस हाइट पे ये आम भी लगाए हैं? हाँ जी, आम भी हो रहा है, बड़ा फर्स्ट क्लास होता है। सेब भी, आम भी, ये है एक साथ। और ये साइंटिफिकली आप करते हैं बाकायदा। इनको ऐसे तो यहाँ हो नहीं जाते, हर जगह तो नहीं होते हैं। तो यहाँ अपने आड़ू और एक ऐसा संगम इन्होंने बनाया है जहाँ जापान के फल भी हैं, जहाँ मैदान का आम भी है, जो लखनऊ के इसमें जो मलियावादी आम वो भी हैं, और हाई एल्टीट्यूड के सेब भी हैं। ये बताइए आप, जनरली समय आपका कितना कारोबार हो जाता है इससे? वैसे हमारा बड़ा परिवार है और काफ़ी ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ से बचत कर रहे होंगे। खाने पीने में, पहनने, शौक सभा में सब कुछ, पढ़ने लिखने सब कुछ संपन्न है। और बचत
भी मिल जाती है। हाँ जी। ये हैं रावत साहब, अभी खुल के नहीं बता रहे हैं, लेकिन ये इस इलाके के खेती में सबसे संपन्न लोगों की कैटेगरी में हैं। और ये इस उम्र में भी बाकायदा ये गांव में जाते हैं। ये बहुत खुश होते हैं जब गांव के लोग इनसे सीखते हैं, इनसे कुछ पूछते हैं तो ये बताते हैं। और इस उम्र में मुझे लगता है कई जगह, कई यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में आपके भी भाषण होते हैं, आपको सिखाते हैं। तो कैसा लगता है, लोग पूछते हैं आपसे, उनको बताने में कैसा लगता है आपका अनुभव? बहुत बड़ा लगता है मेरे को कि मैं भी एक इस माँ का सपूत हूँ, जो मैं किसी को इसके बारे में जानकारी दे सकता हूँ। और जो किसान लोग मेरे घर आते हैं उनको समझता हूँ मैं कि प्रत्यक्ष जो है मेरे घर में ईश्वर आ गए हैं, और मैं उनकी श्रद्धापूर्वक प्रणाम कर सकता हूँ। ये मेरे सौभाग्य की बात है। ये हैं वो लोग जो जिनके ऊपर रियली जो इस उत्तराखंड को बागवानी प्रदेश बना सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि ऐसे लोग एडवाइज़र होने चाहिए। उन लोगों को एडवाइजरी में रखा गया है जिनको बागवानी से दूर दूर का रिश्ता नहीं है। ऐसे कई लोग हैं, और बाकायदा जो बाहर से दूसरी जगह से सीखने यहाँ आते हैं उनको बाकायदा शानदार भोजन करवाते हैं। आपने सुना राव साहब कह रहे हैं कि उनको हम देवतुल्य मानते हैं, उनको सिखाते भी हैं, उनको बताते भी हैं। ये देखिए आप सारे पूरा इलाका इनका है, और यहाँ तरह तरह के पॉली हाउसेज हैं, ये इस तरह के, और बाकायदा उनको सिखाते हैं, बच्चों को सिखाते हैं। मुझे तो लगता है कि अगर यूनिवर्सिटी में जो डिग्री कॉलेज हैं जहाँ सिर्फ सर्टिफिकेट मिलते हैं, अगर वहाँ बागवानी के कोर्स चलाए जाएँ तो आप जैसे लोग उनको पढ़ाएं तो कुछ ना कुछ तो सीखेंगे अपने घर में, जो आप 5,000 के लिए धक्के खा रहे हैं। क्यों? जो करना चाहता है उसके लिए मैं कहता हूँ कि ये तो स्वर्ग है। स्वर्ग, बिल्कुल। इसे अधिक जगह दूसरी जगह नहीं मिल सकती है। फ्री की हवा है, फ्री का पानी है, खुला मैदान आपने है। इस जगह आपने कैसे आपने कहा था कि बचपन में एक भैंस पाल रहा था, उसने खुर से पानी, क्या स्टोरी है? क्योंकि यहाँ तो पानी कहीं दिखता नहीं। कैसे आपने? मैं पशु चराता था, तो जा कर के वहाँ पर दलदल क्या उसके पैर के निशान पड़ गए, भैंस के चूंकते हुए। कहाँ की बात है? ये यहाँ पर है धारकोट में। अच्छा, इधर आपका बगीचा इसके भी पीछे है? हाँ जी। अच्छा, इस धार के पीछे। जी। तो वहाँ पर मैंने देखा कि हो सकता है यहाँ पानी होगा, तो मैं घर आया। मिट्टी में कुछ नमी सी मिल गई? नमी सी मिली, और मैं घर से सबल ले गया और उसमें मैंने डुबाया नीचे। अब नीचे हिला करके डुबाया, और उसमें थोड़ा सा बहुत गहराई में नमी दिखी। सबल पर। तो मैं छोड़ के आया, शाम को छोड़ के आया, और सुबह गया मैं तो वो भरा हुआ था पानी से। फिर मैंने वहाँ पर खुदान की, जहाँ पानी का आसपास कोई सोर्स नहीं था, कुछ नहीं था, बंजर एरिया था। बंजर था। तो फिर वहाँ पानी निकला। फिर मैंने हौज बनाया, पानी इकट्ठा किया, वहाँ हौज में किया, वहाँ से पाइपलाइन खेतों में जोड़ी। वो खेतों में बंजर खेतों का मैंने तलाई तक बनाई। वाह। हाँ जी। वहाँ धान उगाया, लोगों को बताया कि सब कुछ इसमें है, आप बिखरे हुए क्यों हैं, सुस्त क्यों है, जम करके इस माँ के ऊपर कदम बढ़ाओ और इसमें सब कुछ। इस समय वहाँ बाग है, वहाँ ड्रिप कि फिर आपने ड्रिप सिस्टम लगाया? उसमें क्या लगा? ड्रिप सिस्टम नहीं, सिंचाई हो रही है उससे? मतलब टैंक भरा हुआ रहता है, उसके बाद सिंचाई होती है। देखिए, ये हैं धरती के वैज्ञानिक। इन्होंने एक बंजर खेती, इसके उस साइड में बहुत बड़ा बाग है, आपको अगर कभी समय लगा दिखाएंगे, जब फलों से लबालब होगा। इस समय चूँकि मौसम है, इस समय फल नहीं लगते हैं, इस समय इनकी सिर्फ कटाई छंटाई और ये सब होता है। इसके धार के उधर भी एक बहुत बड़ा बाग है, और ये कहते हैं कि ये हैं धरती के वैज्ञानिक जो धरती का नब्ज़ पहचानते हैं। ये हैं सच्चे वैज्ञानिक। इन्होंने कहा कि मैं जब गाय भैंस चुंगाता था तो पानी की कमी थी, मैंने एक दिन देखा कि ये भैंस के खुर में एक नमी सी दिखी। उन्होंने कहा भाई एक नमी सी है, कहीं पानी नहीं है, तो उसको सब्बल से खोदना शुरू किया, तो उसमें नीचे पानी निकला, और आज संभवतः उसी से सिंचाई हो रही है आपकी। वो पानी निकला, और अब वो परमानेंट सोर्सेज है। उसके आसपास क्या पेड़ आपने लगाए हैं या क्या? नहीं, वहाँ खेती की। और इस तरह ये हैं, और ये बाकायदा कई इनको सम्मान मिले हैं। ये कई यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, वहाँ भाषण देते हैं, गांव में जाते हैं, सिखाते हैं,
और बाकायदा इनवाइट करते हैं उन लोगों को जो बागवानी, कैश क्रॉप, इनके बारे में जो कुछ सीखना चाहते हैं, उनको उनके बाकायदा घर में बुलाते हैं, भोजन करवाते हैं। ये हैं असली पहाड़ के इंस्टीट्यूट, और जिनके लिए इनकी तो हिमाचल के बागवान भी इनकी बागवानी को नमन करते हैं। इस समय सर क्या आपके पास फलों में सेब है और अखरोट? अखरोट भी है, सेब हैं, अखरोट हैं, खुमानी है, हाँ जी, आड़ू है, और पुलम है, नेक्टिन है, नींबू है, माल्टा, यानी अंगूर है। अंगूर भी है जी, वाह। अंगूर महाराष्ट्र से लाया मैंने। ओ, काले अंगूर वो भी हो रहे हैं जी, बहुत बढ़िया। लोकल भी है जी। चेस्टनट नहीं है, हाँ ना चेस्टनट नहीं है, लगाया था वो सूख गया। अच्छा, कई प्रकार के फल, हाँ जी, 22 प्रकार के। 22 प्रकार के जी। ये जरा ये देख सकते हैं ऊपर? हाँ सर, चलें? चलो नीचे से आए या ऊपर ही चले? यहीं चल जाते हैं। अच्छा, तो इधर से नीचे से बात चलो। ये थोड़ा हम इनका बाग भी देख लेंगे। अच्छा, चलिए। आप लोग कहाँ से हैं? हॉर्टिकल्चर। ये हॉर्टिकल्चर पुरोला में हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से। अच्छा, कैसे? माइक्रो स्प्रिंकलर सिस्टम लगना है, स्प्रिंकल, ये सिंचाई का माइक्रो वाला। चलिए धन्यवाद। जरा हम इनसे बात करते हैं, अभी आते हैं। ये हैं, अभी बहुत बड़ा एरिया है, और ये बहुत बड़ा एरिया, अभी हम इतना नहीं घूम पाएंगे। ये सेब है, सब्जी हमारी सारी अपनी है, और ये सारे जैसे ऑर्गेनिक, सब ऑर्गेनिक सब्जियां राव साहब बनाते हैं। और आप इनकी और ये मुझे लगता है आप दवा फिजिकल के हिसाब से कम ही लेते हैं डॉक्टर की। हाँ, नहीं दवा नहीं लेता हूँ मैं। ये तो थोड़ा आँख ने गड़बड़ कर दिया आपके, नहीं तो बिल्कुल है। ये बिल्कुल का पेड़ है, ये देखिए, ये चंदन का पेड़ है। हाँ जी, है ना, जो चंदन जिसमें वो माफिया निकला था, चंदन का तस्कर। ये देखिए, इन्होंने पहाड़ में चंदन पैदा कर दिए। ये देखिए नीचे इनके गाय भैंस, उसके ऊपर बहुत बड़ा इन्होंने बहुत ही शानदार काम यहाँ किया है। और अभी हम आपको बहुत थोड़ा दिखा पाएंगे। ये देखिए, ये इनका हौज़ है, और ये सिंचाई के लिए पानी का बहुत बढ़िया। ये और ये आपके हैं वो कीवी है। ये देखिए, ये कीवी के पौधे हैं। ये लबालब जब सीजन होता है तो लबालब भरे रहते हैं बाकायदा फलों से। केले लाए थे, अच्छा, तो कुछ तो इसमें लगा रखे ओपन में। हाँ, और कुछ अंदर लगा रखे हैं। ये महाराष्ट्र के केले हैं। हाँ जी, वाह। ये रुद्राक्ष है। ये देखिए, ये रुद्राक्ष का पेड़ है। यहाँ सब कुछ है, यहाँ चंदन है, ये रुद्राक्ष है। और ये घाटी देखिए आप, ये जो गाने सुन रहे हैं, इस गांव में एक शादी हो रही है, तो पार्श्व में आप गाने भी सुनते रहिए। ये क्या है सर? हाँ, लीक कर रहा है। ये पानी है स्रोत का। अच्छा, सोर्स है यहाँ? हाँ जी, वाह। ये पीने का पानी हम इसी से, ये ड्रिंकिंग वाटर का सोर्स है। उन्होंने बहुत ही बढ़िया उसको, इसमें टंकी बना रखी है। टंकी, ये नीचे का तो पीने के लिए जाता है। हाँ, और ये ओवरफ्लो जो होता है, हाँ, ये हौज भरते हैं। हाँ, उसमें आप जमा एक बूंद का आप उपयोग करते हैं हाँ आप। जी। वाह, बहुत बढ़िया। ये किस चीज़ पेड़ है सर? ये कौन से? ये तो दालचीनी है। अच्छा, ये दालचीनी है, ये बान है, तेज पत्ता है, ये बांज है, ये देवदार है। यहाँ न सिर्फ फलों की खेती है, बल्कि बहुत ही जो इमारती लकड़ी है उसका भी बहुत शानदार काम हो रहा है। हाँ, ये देखिए, ये पॉली हाउस है। वाह, ये पॉली हाउस है कि जिसमें आजकल बहुत ज़बरदस्त पाला गिरता है, सब खत्म हो जाता है। ये देखिए, ये गोभी, और ये कहाँ से हैं सर? ये महाराष्ट्र के, ये महाराष्ट्र के केले हैं। और जो अभी हैं ये चल रहे हैं अभी? हाँ जी, पिछले साल
फरवरी के लगाए हुए हैं। फरवरी के लगाए हैं। जी। ये चूँकि यहाँ पाला बहुत हिल एरिया है, पाला बहुत गिरता है और उससे ये नुकसान पहुँचाते हैं, इसलिए इनको पॉलीहाउसेस में, और जब बड़े हो जाएंगे तब तो नहीं नुकसान होगा इनका ना। अब सब पर हूँ मैं कि होता भी है, यहाँ नहीं होता है। अभी इनका एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ये राव साहब इनका एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि ये होते हैं या नहीं होते हैं। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये आड़ू है, ये सब बाहर के कई किस्म के आड़ू होंगे। ये चूँकि इस समय विंटर है और जब इनका सीजन होता है तो पूरा इसमें लगधक फल होते हैं। देखिए, इस उम्र में जब लोग या हॉस्पिटलों के चक्कर काटते हैं, बिस्तर में लेटे रहते हैं उसमें, और राव साहब बिल्कुल भी कोई दवा नहीं लेते हैं, सब ऑर्गेनिक खाते हैं, घर का खाते हैं, इसलिए इनको कोई ज़रूरत नहीं है। ये है धरती का स्वर्ग। सब्जी अपने ये देखिए, परिवार के मतलब के लिए, ये समय पूरा अपने परिवार के लिए किस्म की ये सब्जी है, हरी सब्जी। और ये देखिए, इसमें भी सब्जी है। ये देखिए कितनी सब्जी, ये चने हैं, ये चने, मेथी है, उसमें नीचे पालक है, कुछ सरसों है। ये पूरे ये घर के लिए है जी, ये घर के लिए है। वाह, ये देखिए पूरे जो है पूरा शानदार बाग है और बहुत नीचे तक है। और हम इसमें हमने ये पाया जी, ये जगह खाली रहेगी। हाँ एक बड़ी दीवार लगा करके भी गिरने का डर रहेगा। हाँ ये ढालदार थी, हाँ, तो इसको मैंने आधा तो दीवार लगाई और उसके ऊपर पेड़ लगा दिए, उसके ऊपर पेड़ लगा दिए, और जड़ों से पूरा जो है जमीन जकड़ी रहेगी वाह, और फल भी मिलेंगे, और इसके बीच का जो घास है ऊपर चारा काम में आएगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो ये इधर ये है पूरा साइंटिफिक। ये जरा बताइए क्या है? ये क्या है वो तो नहीं है, क्या कहते हैं उसको, स्ट्रॉबेरी नहीं है? स्ट्रॉबेरी। ये देखिए, ये स्ट्रॉबेरी है। इसका मैं रिसर्च कर रहा हूँ, जिस होता है नहीं होता, कितनी होती, कैसे नहीं होगा सर, ये बहुत हिमाचल में बहुत होता है। ये देखिए, ये स्ट्रॉबेरी है, इस पे भी ये पहली बार लगा रहे हैं, पूरा एक्सपेरिमेंट हो रहा है इसका, है बहुत ही शानदार, वेरी गुड। आप वाकई जो है, ये नेक्टिन है ऊपर। अच्छा, ये नेक्टिन है, हमें भी पहली बार हम नाम सुन रहे हैं। अच्छा। लेकिन ये बाकायदा इसको नेक्टिन है जो 150, 200, 250, 300 रुपये किलो बिकता है, ये उसके पेड़ है नेक्टिन के। ये बेसिकली जापानी पौधा है ना। हाँ, ये नेक्टिन तो हिमाचल का है। अच्छा, ये परमार यूनिवर्सिटी का है। हाँ जी, उसका पौधा जी। हाँ हाँ, नीचे अनार के पेड़ हैं और ये ऊपर अनार। ये देखिए, हाँ जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और इनको सब तरह, ये नीचे भी बाग है, ये नीचे भी आप ही का सर, ये नीचे है जहाँ तक आपकी नज़र जाती है, ये पूरा एरिया इनका है। और यहाँ तरह तरह के ये तो राव साहब, आपसे मुलाकात हुई, बहुत बहुत। आप एक राय बताइए कि उत्तराखंड में कैसे बागवानी कैसे बढ़ाई जा सकती है, क्या होना चाहिए आपकी राय में? मेहनत हो और तकनीकी सहयोग हो। तकनीकी सहयोग के लिए जैसे सरकार इस समय दे रही है 20 सालों से, आप सरकारी बीज खाद लेते हैं कभी, जो सरकारी मिलती है? अगर कभी लिया मैं तो उसको कम इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि आपको लगता है कि ठीक नहीं है। ठीक नहीं है। क्यों ऐसा क्यों नहीं करती है गवर्नमेंट कि जो टॉप कंपनी है बीज की या खाद की, 10 कंपनी टॉप के सब जानते हैं, आप भी जानते हैं, आप उन्हीं का यूज़ करते हैं, जी, उसको क्यों नहीं खरीदती गवर्नमेंट उन बड़ी कंपनियों से, अच्छी कंपनियों से? वो कमीशन कम देते हैं। अच्छा, कमीशन कम देते हैं, इसलिए उनको पास नहीं करते हैं। अच्छा, पौधे भी जो मिलते हैं वो किसी के पौधे, ये देखिए आप क्या कह रहे थे कि ये किसका पौधा था? देखिए आप, ये नींबू लगाया था मैंने, कुछ और निकल गया। ये देखिए, ये नींबू लगाया था और ये हॉर्टिकल्चर दिए ये। हाँ जी, और 6 साल बाद जब पैदा हुआ तो ये किसी और का है जो बिल्कुल थर्ड क्लास है, मतलब बहुत ही नींबू नहीं है। धीरे धीरे ये देखिए, ये हम किसी सरकार का विरोध नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसको राय दे रहे हैं कि भैया इन लोगों को, ऐसे बागवानों को
अपने इसमें इनसे सलाह लीजिए ना, जो धरती के पुत्र हैं असली, तुम मत करो। ये 6 साल देखिए, तक मैंने इसकी तपस्या की, ये देखिए साहब, इस पर मेहनत किया। ये नींबू का पेड़ लाए थे, नींबू हॉर्टिकल्चर दिए, हाँ जी, और ये पता नहीं क्या निकल गया। ये पता नहीं क्या निकला, ये जहर के समान है, इतना खट्टा है। ये बोला इतना खट्टा है हाँ। कि इसको खाया नहीं जा सकता है, ये यूजलेस है, हम इसका इस्तेमाल ही नहीं करते हैं। नहीं करते हैं। अब ये सोच रहे हैं कि इसके फल निकल जाएं। सिर्फ शौक भी सही है, ना, ये मजबूरी है। ये मजबूरी है। फल के साथ हम काट नहीं सकते हैं। फल के साथ काट नहीं सकते। देखिए फल ये है, निकालने के बाद इसको जड़ से निकाल करके उखाड़ देंगे। बताइए। हाँ जी। और आपने 6 साल तक इसमें मेहनत करी 6 साल तक। और सब चला गया। बस और ऐसे कई जगह है। जी, पिछले अभी त्यूनी में ये 3 गांव को हॉर्टिकल्चर ने बीज दिया और एक भी दाना टमाटर नहीं लगा। तो इसके ऊपर तो जो सेक्रेटरी है, मिनिस्टर है, जो इसके लिए जिम्मेदार है, इनके ऊपर बाकायदा मुकदमा चलना चाहिए। इनसे कंपनसेशन, इनकी तनख्वाह से कंपनसेशन लिया जाना चाहिए ऐसे बागवानों का। जब इन्हीं बागवानों को आप मूर्ख बनाते हैं तो आम जनता क्या करते होंगे, भगवानी मालिक अरे साहब क्या बोल रहे हैं आप? है ना। हाँ। अच्छा, जो सेब के पेड़ आते हैं, जो नर्सरी से आते हैं, हाँ जी, बहुत ही थर्ड क्लास। मैंने खुद ही जो है हाँ जी, आड़ू के पेड़ लाए जी, और उसमें पता नहीं क्या निकल गया, उसमें फल ही नहीं आ रहे हैं, हाँ हाँ, बड़े बड़े हो गए। हाँ, बिल्कुल। वो कोई कह रहा जी बादाम क्या, कोई कह रहा अब काटने पड़े हो। काटने पड़ेगी। 4 साल के बाद। हाँ, तो इससे तो ये तो बहुत बड़ा ही बड़ा धोखा है साहब, ये तो धोखा किसान है। के साथ इतना बड़ा धोखा है। अब आपको 6 साल तक कितनी मेहनत करनी और पड़ी, क्या? आज रिजल्ट गलत निकल गया। हाँ जी, हाँ जी। क्या आप, मुझे लगता है कि जो भी सरकार बने आगे, जी जी वो आप जैसे जो और भी बागवान हैं, जी। क्यों नहीं उनकी एक कमेटी बने जो रिकमेंड करें हाँ कि ये खाद लाओ, ये बीज लाओ, जी। इस समय ये नर्सरी, ये पौधा लाओ, क्योंकि आपने हिमाचल, जम्मू कश्मीर पूरा देख रखा है। जी, जी। ऐसा होना चाहिए, हाँ हाँ, है ना। आप जैसे जो आगे बढ़े हुए लोग हैं, इनको आप कमेटी में रखो ना, उनकी मानो। कहा साहब, हमने तो कहा हाँ कि किसान कुल गुरु यशवंत सिंह था, हाँ, जो हिमाचल में कमा गए। यशवंत राव जो अपने हाँ जी, यशवंत सिंह परमार साहब थे जी। किसानों की काया पलट कर आज जन जन के मन समा गए। मर तो सबने जाना है, बिल्कुल। लेकिन वो व्यक्ति जिसने हिमाचल की तर्ज पर क्या क्या नहीं किया। और ये भी है कि हाँ। यहाँ रोजगार इतना है हाँ। कि किसी को बाहर न जाना पड़े, नहीं जाना पड़ता। अगर उनको प्रॉपर ट्रेनिंग मिले, जी जी, अच्छा सपोर्ट मिले, हाँ जी। पर वही नहीं मिलता। नहीं मिलता है। फिर लड़के 5,000 10,000 के लिए धक्के खा रहे हैं, ये मैं करके, हाँ जी, है ना। जी तो रावत साहब, आपसे अगर कोई संपर्क करना चाहे किसी भी, जी। मेरा निवेदन है कि ये बागवानी नहीं, कैश क्रॉप के भी एक्सपर्ट हैं। जी, कहाँ, किस धरातल पे, किस तरह की आप इनके, अगर बहुत दूर से हैं, इनको आके बाकायदा यहाँ पूछ भी सकते हैं। जी, जी। और टेलीफोन नंबर आप अपना दे दीजिए, ताकि लोग हाँ जी, अगर कोई जानकारी जी, पेड़ों के बारे में, किस समय क्या करना है, कौन सा खाद डालनी है या वो जानना है, जी। तो ताकि लोग पूछ सकें। कई युवा हैं बेचारे जो जी। बाहर से आए हैं, उनको कुछ पता नहीं है, जी, जी। डिपार्टमेंट सिखाता नहीं है, जी, है ना। तो वो ऐसे बागवानों से सिखाते हैं। हमारे मुहिम ये भी है कि मैं पहाड़ में घूम घूम कर आप जैसे बागवानों से जी, उनके नंबर डिस्प्ले करता हूँ जी। अपने यूट्यूब चैनल पे, ताकि लोग बेचारे जो युवा हैं, जिनको कुछ पता नहीं, आप जैसे लोगों से जी। संपर्क कर सकें फ़ोन पे, जी, और आप उनको बता सकें। जी। तो अपना नंबर ज़रा एक बार पूरे टेलीफोन को बता दीजिए। मेरा टेलीफोन नंबर 94 94 10 10 15 15 00 00 नहीं 10 15 4 4 005 005। फिर से एक बार बोलिए। 94 94 10 10 15 15 4 4 005 5। जी, आप इनसे संपर्क कीजिए, जी, जी। ये आपको बहुत अच्छी राय देंगे, क्योंकि ये धरती पुत्र है और बचपन से ही ये काम कर रहे हैं। आपने सुना है कि ये पलायन के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन इस धरती ने रोका और आज ये धरती पुत्र हैं। बल्कि इनके इसमें ये बहुत ही चर्चित हैं, इनकी किताबों में इनका जिक्र होता है। और हम चाहते हैं कि जो भी सरकार बने, ये सरकार चाहे अगली सरकार जो भी बने, ऐसे लोगों को ज्ञान का, जो आपको निःशुल्क दे रहे हैं, इनके ज्ञान का फ़ायदा उठाइए और इस उत्तराखंड को भी हिमाचल की तर्ज पे बागवानी प्रदेश बनाइए। आज उत्तरकाशी के पुरोला के खलाड़ी गांव से इतना ही। फिर आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।